अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। अब तक के असबाक में आप अरबी, उर्दू हुरूफ़ तहज्जी और उर्दू के इजाफ़ी हुरूफ़ के बारे में तफसील से पढ़ चुकी हैं। उम्मीद है कि आप इन तमाम असबाक को बखूबी समझ गई होंगी। प्यारी तालिबात, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि उर्दू की अमली किताब में इन असबाक से मुतल्लिक़ा काम किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहले तालिबात देख लीजिए अपनी अमली किताब और इसका सफ़ा नंबर 5 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 5 पर आपको हुरूफ़ तहज्जी और इजाफ़ी हुरूफ़ के उन्वान के तहत कुछ काम नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस सबक के नीचे, इस सफ़े के नीचे तारीख़ की जगह पर अपनी पेंसिल की मदद से तारीख़ का इंदराज कर लीजिए। अब जैसा कि तालिबात आप इस सफ़े पर देख रही हैं कि आपको कुछ सवालात नज़र आ रहे हैं और उसके नीचे जवाब के लिए लाइन दी गई है ताकि आप उस सवाल का जवाब उस लाइन पर तहरीर करें। जवाब का जो इंदराज है या जवाब जो है वो आपको पूरे जुमले की सूरत में कर लिखना है। तो अब मैं आपको बोर्ड की मदद से बताऊंगी कि आपको इस सवाल का जवाब जो है वो कैसे लिखना है। देखिए तालिबात, सबसे पहला सवाल है आपका, अरबी के हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? ठीक है, अरबी के हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? आप देख सकती हैं कि आपको सवाल का जो जवाब है उसके तमाम अल्फाज जो हैं वो सवाल के अंदर मिल रहे हैं। यानी अरबी सवाल से देख कर लिख सकती हैं आप, के भी है, हुरूफ भी है, तहज्जी भी है, और फिर उसके बाद सिर्फ तादाद हिस्सों में आपको लिखनी है और फिर हैं भी आपको जो है वो सवाल में ही मिलेगा। तो इस तरह आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अरबी के हुरूफ़ तहज्जी 29 हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह ही आप बाकी तमाम अल्फाज जो हैं वो सवाल में से ही देखकर उतार लेंगी और उसकी तादाद हिस्सों में आपने लिखनी है और वो तादाद क्या है? 36। तो इस तरह जवाब हो जाएगा उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी 36 हैं। सवाल नंबर 3 है, उर्दू के इजाफ़ी हुरूफ़ कितने हैं? आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि उर्दू के इजाफ़ी हुरूफ़ की तादाद जो है वो 14 है। तो आपने उसी तरह सवाल नंबर 1 और 2 की तरह ही इस सवाल को भी लिखना है। उर्दू के इजाफ़ी हुरूफ़ 14 हैं, यानी इस सवाल में आपका जवाब जो है वो दरअसल 14 इसका जवाब है। ठीक है, अब देखिए तालिबात, सवाल नंबर 4 है आपका, उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी माँ इजाफ़ी हुरूफ़ कितने हैं? अब माँ से मुराद ये है कि यानी हुरूफ़ तहज्जी उर्दू के और इजाफ़ी हुरूफ़ को जब मिलाते हैं तो कुल तादाद कितनी बनती है। तो हमने देखा कि उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी 36 हैं जबकि इजाफ़ी हुरूफ़ की तादाद 14 है। तो इस तरह इन तमाम हुरूफ़ की तादाद मिलाकर 50 बन जाती है। तो आपने लिखना है कि उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी माँ इजाफ़ी हुरूफ़, यानी यहाँ तक की बात आपको सवाल में से ही मिलेगी। तादाद आपने लिखनी है 50 है और फिर आपका ये जवाब इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, उर्दू के वो हुरूफ़ तहज्जी जो अरबी हुरूफ़ तहज्जी में नहीं हैं उनकी तादाद कितनी है? आप जानती हैं तालिबात कि उर्दू में कुछ ऐसे हुरूफ़ भी हैं जो अरबी हुरूफ़ तहज्जी में मौजूद नहीं हैं। तो आपने सिर्फ उनकी तादाद लिखनी है। तो आप देखिए उनकी तादाद, ये तीनों अल्फाज आपको सवाल में मिल रहे हैं। उसके बाद आपने तादाद लिखी यानी 7 और फिर है लिखने के बाद आपका ये जवाब भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तालिबात कि आपको आज का ये काम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तालिबात, इसके साथ ही हमारा सफ़ा नंबर 5 का काम जो है वो मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब देखते हैं सफ़ा नंबर 6 पे हमारे साथ हमने क्या काम करना है। सफ़ा नंबर 6 पे हमें खाली जगहों में दिए गए इजाफ़ी हुरूफ़ लिखकर नए अल्फाज बनाने हैं और फिर जो लफ्ज़ बनेगा उसे हमें इस कॉलम में लिखना है। यानी जो कॉलम खाली है उसमें हमें कोई भी एक इजाफ़ी हर्फ लिखना है और उस इजाफ़ी हर्फ के बाद बनने वाले लफ्ज़ को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, एक मिसाल देखिए कर दिखाई गई है।
भ अलिफ रे छोटी ये क्या बना, भारी। क्या बन गया, भारी। अब देखिए नीचे जो है हमारे पास छोटी ये लाम और अलिफ दिया गया है, तो इसके साथ हमें ऐसा कोई इजाफी हर्फ लगाना है कि ये एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाए। तो इसके साथ तालिबात हम लगा सकते हैं, दो इजाफी हर्फ लगाकर दो लफ्ज़ बन सकते हैं। एक बनेगा, देखिए एक हम इसके साथ फ लगा सकते हैं, तो फ ये लाम अलिफ क्या लफ्ज़ बन जाएगा, फैला। क्या लफ्ज़ बन जाएगा, फैला। ठीक है। इसी तरह एक और इजाफी हर्फ भी इसके साथ हम लगा सकते हैं और वो है क्या, ठ। ठ लगाएंगे तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा, ठेला। क्या बन जाएगा, ठेला। ठीक है, इस तरह से समझ आ गया बेटे। ये इस तरह से आप लोगों को ये काम करना है। अब देखिए आगे है वाओ, मीम और रे। इसके साथ हमें कोई एक इजाफी हर्फ लगाना है और वो इजाफी हर्फ क्या हो सकता है, झ। क्या हो सकता है, झ। तो ये झ लगाने के बाद ये लफ्ज़ हमारे पास बन जाएगा झूमर। क्या बन जाएगा, झूमर। फिर है वाओ रे अलिफ, इसके साथ हमें क्या लगाएंगे हम, घ। क्या लगेगा, घ। तो ये पूरा लफ्ज़ जो है ये बन जाएगा घोड़ा। क्या बनेगा, घोड़ा। फिर है मीम और बीच की जगह खाली है, लाम और छोटी ये, तो यहाँ पर हम लगाएंगे छ। तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा, मछली। क्या बनेगा, मछली। ठीक है। उसके बाद वाओ लाम काफ, इसके साथ हम लगाएंगे ढ। क्या लगाएंगे, ढ। तो ये लफ्ज़ बनेगा ढोलक। क्या बन जाएगा, ढोलक। ठीक है। फिर उसके बाद है ये नून काफ, यहाँ पर हम इसके साथ लगाएंगे फ। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा फेंक। क्या बनेगा, फेंक। ठीक है। फिर है वाओ। ठीक है, वाओ लाम और वाओ, इसके साथ हम लगाएंगे ख। तो ये बन जाएगा खोलो। सही। फिर है नून दाल ये, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, झ। तो ये बन जाएगा झंडे। क्या बनेगा, झंडे। फिर हमारे पास है मीम अलिफ, बीच की जगह खाली है और अलिफ है, यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, थ। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा माथा। ठीक है बेटे। फिर है सीन वाओ, बीच की जगह खाली है और ये है, यहाँ हम लगाएंगे ख। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा सूखी। फिर देखिए नून टे ये, ठीक है, यहाँ पर हम इसके साथ लगाएंगे घ। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा घंटे। ठीक है। फिर है बे ये और बीच की जगह खाली है और काफ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ठ। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बैठक। ठीक है तालिबात, इस तरह हमारा इस सफ़े का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपने भी मेरे साथ साथ ये काम जो है वो कर लिया होगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इकरा खुशखती का काम जो है वो शुरू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जब अपनी क्लास के लिए बैठें तो अपने साथ अपनी इकरा खुशखती की किताब और उसके साथ साथ पेंसिल और इरेज़र वगैरह जो है वो लेकर बैठें। तब तक के लिए अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।